Genetic engineering is a hot topic in the area of bioinformatics these days. What is genetic engineering and what are its different applications? आइए देखते हैं. If I want to define genetic engineering, I would say that it is basically simple addition, deletion, or manipulation of a single trait in the organism, which provides us some better results. And these better results would be some change in present organism, and that change will bring some benefits. It is also called recombinant DNA. Why? Because it alters genes in living organisms to produce new organisms. So how does it work? So various kinds of genetic modifications are possible. So what are these modifications? Number one, कि जो करंट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम कोई एडिशन या डिलीशन करें. नंबर टू, हम ये करें कि एक फॉरेन जीन को उठाएं और होस्ट के अंदर ऐड कर दें. यानी कि जो करंट जीन सीक्वेंस है उसे चेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी और फॉरेन जीन का एडिशन हो रहा है होस्ट जीन के अंदर. सिमिलरली चेंजिंग जीन एक्सप्रेशन सो दैट इट इज़ ट्रांसलेटेड मोर ऑफन, यानी कि जो जीन सीक्वेंस है उसकी जो ट्रांसलेशन हो रही है वो उसका नंबर ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज कर दिया जाए. अब इन चीज़ों का इफेक्ट क्या होगा कि इट शुड एंड ऑफ द डे दिस रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, देन दिस इज अ गुड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच. Then there are two more concepts. Number one is selective breeding. Selective breeding means that we create new breeds of animals or plants which can be crops also to improve our food. हमने क्या किया कि हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को लिया, एनिमल्स और प्लांट्स को, और उसके बाद हमने न्यू ब्रीड जनरेट की. द अदर वन इज क्लोनिंग. क्लोनिंग में हमारे पास क्या होता है कि वी प्रोड्यूस टू ऑर्गेनिजम्स विद एग्जैक्टली द सेम जीन्स और जीन सीक्वेंसेस. यहाँ पर हमने कोई नई ब्रीड नहीं जनरेट कर रहे, बल्कि सेम ब्रीड के क्लोन्स या रेप्लिका जनरेट कर रहे हैं. सो प्लांट्स आर इजिली क्लोन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज कटिंग, लेयर्स एंड एटसेट्रा. और इसी तरह हमारे पास एनिमल्स की क्लोनिंग है जो हमारे फूड पर्पजेस के लिए यूज होती है. मूविंग ऑन, व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स विच आर नीडेड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग. नंबर वन स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ द जीन, कि जो जीन हमने यूज करना है, इफ इट इज अ फॉरेन जीन तो हमने फॉरेन जीन को लेकर आना है. इफ इट इज अ जीन इन द होस्ट ऑलरेडी, देन वी आइसोलेट और चेक दैट जीन और उसे आइसोलेट कर लेते हैं, उसे रिमूव करते हैं. देन इंसर्ट दिस जीन इन अ होस्ट यूजिंग अ वेक्टर. Vector is basically a molecule which may be some virus or bacteria which can carry some other molecule. Then we have produced as many copies of the host as possible. जब हमने एक जीन लिया, उसे होस्ट में इंजेक्ट किया और उसके बाद फिर उसकी कॉपीज जनरेट की जितनी हमें ज़रूरत है. देन फाइनली वी सेपरेट एंड प्यूरीफाई प्रोडक्ट ऑफ द जीन. जब हमारी काफ़ी सारी कॉपीज जनरेट हो गई तो उसके बाद हमने उसकी प्यूरिफिकेशन का स्टेप किया ताकि जो हमारे नई क्लोनिंग या ब्रीड्स बनी हैं वो सस्टेन कर सकें. What are different uses of genetic engineering? Again, number one advantage is growth, यानी कि जो हमारे पास नई क्रॉप बनेगी या नया एनिमल होगा वो मोर क्वालिटी वाइज बेहतर होगा. देन इट वुड बी रेजिस्टेंट टू डिफरेंट डिजीजेस, ड्राफ्ट, फ्लड एंड एटसेट्रा इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली. देन वी कैन ऑल्सो क्योर डिजीजेस, क्योंकि हमने जीन सीक्वेंस चेंज किया है. माइट बी वी कैन हैव पुट सम जीन सीक्वेंस विच इज़ वेरी गुड अगेंस्ट resistance of some diseases, preventive or cure diseases. Similarly, for human beings, there is a common application whenever we have select human genes, embryo selection, and that is basically used for baby designing. For example, if we want to change design of the baby, then we can use genetic engineering methods which will handle baby production in the embryo structure. So what are other pros and cons? So for crops, what will happen? Taste of the crop will increase, nutrition it will increase, it would be flood and drought resistance, it would have improved resistance against diseases, pests, animals and herbicides, and new products out of the common products will be generated. And similarly for animals, there are different products such as increased resistance, productivity means that high milk throughput will be generated, then feed efficiency, similarly better yields of meat, eggs and milk, and so on. So overall, what would be the advantage? When everything would be increasing, overall society will groom and it will have far effects for the betterment of the society also. So what are the constraints then? So constraints are basically violation of natural organism intrinsic values. So what does this mean?
कि जो हमारे पास, क्योंकि हम मिक्सिंग कर रहे हैं बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इट माइट बी अनएथिकल, कि ये सही नहीं है क्योंकि हम नेचर को चेंज कर रहे हैं, एंड वट एवर गोज अगेंस्ट नेचर इट इज़ नॉट गुड objective wise. And then objections to consuming animal gene in plants and vice versa. तो ये भी एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि जो चीज़ हमें एनिमल्स के लिए यूज़ करनी चाहिए वो प्लांट्स के लिए यूज़ करें, एंड वाइस वर्सा.